केसीआर की क़ियादत वाली तेलंगाना हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया है। सीबीआई ने तेलंगाना में तहक़ीक़ात की इजाज़त वापस ली। पहले इसे किसी भी मामले की तफ्तीश की इजाज़त थी। अलबत्ता केसीआर हुकूमत ने पहले सीबीआई को दी गई इजाज़त वापस ले ली। इस सिलसिले में हुकूमत ने 30 अगस्त को जीईओ 51 जारी किया। अगर सीबीआई रियासत में किसी भी मामले की तहक़ीक़ात करती है, जीविलो ने वाज़ेह किया है कि पहले रियासती हुकूमत की इजाज़त लेनी होगी। अलबत्ता काबिल ज़िक्र बात यह है कि यह मामला 30 अगस्त को दिए जाने के बावजूद अब तक मंजर आम पर नहीं लाया गया। केसीआर हुकूमत के इस फैसला पर अपोजिशन की तनक़ीद से क़त नज़र एक नई बहस चल रही है। केसीआर सरकार ने एक अहम फैसला ऐसे वक्त लिया है जब टीआरएसएमएलईज़ की खरीदारी का मामला तेलंगाना की सियासत में हलचल मचा रहा है। रियासत में सीबीआई के लिए नो एंट्री बोर्ड लगा दिया गया है। माजी में तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में किसी भी मामले की तहक़ीक़ात के लिए सीबीआई को दी गई इजाज़त वापस ले ली थी। इस सिलसिले में 30 अगस्त को जीवो ने इस सिलसिले में नंबर 51 जारी किया। हुकूमत के एडवोकेट जनरल ने हाल ही में हाई कोर्ट को इस बारे में बताया। हुकूमत ने कहा है कि अब से रियासत में किसी भी मामले में सीबीआई जांच कराने के लिए रियासती हुकूमत से पेशगी इजाज़त लेनी होगी। केसीआर सरकार ने अगस्त में सीबीआई को दी गई इजाज़त वापस ले ली। ये बात देर से सामने आई जब एडवोकेट जनरल ने हाल ही में हाई कोर्ट को इस मामले से आगाह किया। ऐसे वक्त में जब टीआरएसएमएलईज़ की खरीदारी का मामला रियासत की सियासत में हलचल मचा रहा है, ये काबिल ज़िक्र है कि हुकूमत ने इस मामले का इंकिशाफ किया है। बीजेपी ने हाल ही में हाई कोर्ट से रुजू किया था ताकि टीआरएसएमएलए की सौदेबाजी की सीबीआई इंक्वायरी का हुक्म दिया जाए। रियासत के बीजेपी लीडरान सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से तहक़ीक़ात का मुतालबा कर रहे हैं। डबका के एमएलए रघुनंदन राव पहले ही ईडी से शिकायत कर चुके हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला उम्मत शाह और बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी बीएल ये मामला पूरे मुल्क में गर्मा गर्म मौजू बन गया क्योंकि लीक होने वाली ऑडियो कॉल्स में संतोष के नाम सुनने को मिले। दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई और ईडी पहले ही कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चुके हैं जो टीआरएस लीडरों से मुताल्लिक हैं और उन्हें हिरासत में लेकर पूछगछ कर रहे हैं। इस घोटाले में एमएलसी कविता का नाम सामने आने से सीबीआईएफआर में उनका नाम शामिल किए जाने का इम्कान था। इसकी वजह से शराब घोटाला मामले के दौरान यह खबर सामने आई कि सीबीआई को ब्लॉक करने के लिए रियासत की इजाज़त मनसूख कर दी जाएगी। इस वक्त उसने इश्तेहार दिया था कि वो जल्द ही को जारी करेगा। केसीआर ने कई बार इल्ज़ाम लगाया है कि मरकज़ी हुकूमत सीबीआई का इस्तेमाल करके उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रही है। इन वाक़यात के पेश नज़र हुकूमत की तरफ से रियासत में सीबीआई की इजाज़त को मनसूख करने का देर से इंकिशाफ कई शुकूक व शुबहात को जन्म देता है। एमएलए की खरीदारी के मामले में केसीआर हुकूमत को अपोजिशन की तरफ से कई तनक़ीदों का सामना है। सीबीआई की इजाज़त वापस लेने को सियासी हलकों में मुसलसल धमकियों के पस मंज़र में देखा जा रहा है कि मरकज़ी हुकूमत अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ एक बड़ी तफ्तीशी एजेंसी को मैदान में उतारेगी।